ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो विकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे बच्चों, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे बच्चों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता। हेलो बच्चों, दिस इज संतोष सर और आप लोगों को एसडी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग छोटा बम बड़ा धमाका करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न दिया गया है वह भिन्न भिन्न एग्जामों को दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो बच्चों चलें शुरू करते हैं आज का छोटा बम बड़ा धमाका। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? तो इनका खोज करने वाले रदरफोर्ड साहब हैं। कौन है? रदरफोर्ड साहब हैं। और इनका जन्म 30 अगस्त 1871 ईस्वी में, कब? 30 अगस्त 1871 ईस्वी में ब्राइट वाटर न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राइट वाटर न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है डेंगू ज्वर कौन सा मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू ज्वर कौन सा मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू ज्वर इंडिज नामक मच्छर को काटने से फैलता है। और यह जो बीमारी है डेंगू नामक वायरस से फैलता है, और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। किसको? डेंगू ज्वर को। किसको? डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, और यह डेंगू नमक वायरस से फैलता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो यूरिया खाद से पौधों को क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। क्या करता है? मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति होता है, फर्टिलाइजर पावर होता है, उसको बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी इत्यादि। अगला प्रश्न है बच्चों, इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ था? इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ था? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था। और इस धर्म के संस्थापक करने वाले हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब जी का। अगला प्रश्न बच्चों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फिर से सवाल क्या है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। और नेहरू ट्रॉफी को 1982 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस भाषा में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि
अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा होती है और प्रत्येक भाषा की लिखने का तरीका अलग अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग होता है, वही लिपि कहलाती है। जैसे इसका परिभाषा ऐसे से बोला जा सकता है, किसी भी भाषा की लिखने के तरीका को लिपि कहा जाता है। कोई भाषा है और उसको लिखने का तरीका है तो उसी को हम लोग उसको भाषा कहते हैं, सॉरी लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सॉल्ट लेक मैदान कोलकाता कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। किस खेल से संबंधित है? सॉल्ट लेक मैदान जो कोलकाता में स्थित है किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 9, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगाता है? प्रश्न दोबारा सुनिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगाता है? तो बच्चों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटा लगाता है। कितना? तो 27 दिन 8 घंटा लगाता है। और चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कितना? 3,84 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न दोबारा सुनिएगा, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक पंडित रविशंकर जी हैं। कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 11 दिसंबर 2012 में हुआ था। और इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो बच्चों आप लोग के यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखें। जय हिंद बच्चों।